तो एचपीजी के और करंट अफेयर्स हम गिरिराज न्यूज़पेपर से अब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, अटल सुरंग यानी कि रोहतांग सुरंग काफ़ी चर्चा में है, तो लाजमी है यहाँ से अपकमिंग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता होना चाहिए कि अटल सुरंग किस पर्वत श्रृंखला में है, जिसे हम माउंटेन रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से हमें 3 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि ओवरऑल आप देखो तो ये बढ़ती ही जाती है संख्या, लेकिन मुख्य रूप से धौलाधार, पीर पंजाल और जांस्कर। तो पीर पंजाल में पड़ती है अटल सुरंग, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अटल सुरंग की स्थापना 2003-4 में हुई थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? आपको कमेंट करके अभी बताना है इसका सही आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी पंचायतों में से कितनी पंचायतों को सड़क से जोड़ा जा चुका है? तो ये बजट या इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल में कुल कितनी पंचायतें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ओवरऑल कितनी पंचायतें हैं हिमाचल में? 3226 पंचायतें। उनमें से 3162 पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है, और लक्ष्य ये है कि सारी की सारी पंचायतों को सड़कों से जोड़ना है। तो इसमें इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए यही है कि हिमाचल में कुल कितनी पंचायतें हैं। बाकी करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़पेपर फॉलो लगातार करते रहो, क्योंकि दोस्तों नई पंचायतों के गठन जो भी हो रहे होंगे वहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम उत्कृष्टता केंद्र जो है किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एरिया, इसमें हिमाचल प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्सेलेंट सेंटर जो है ये एस्टेब्लिश होगा इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो याद रखना, बाकना घाट उस जगह का नाम है, और सोलन याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोस्तों पुरस्कारों से संबंधित है हिमाचल प्रदेश में। और जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, अच्छा काम करेगा हिमाचल में, उसे हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो काफ़ी सारे लोगों को, आई थिंक 48 लोगों को आज तक ये पुरस्कार मिला है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए जानना, लेकिन इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए जानना कि हिमाचल गौरव पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और जाइका इसे हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। बेसिकली दोस्तों जैव विविधता से संबंधित है ये ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारी कृषियों के ऊपर काम कर रही है ये। फॉर एग्जांपल हमीरपुर, कांगड़ा जो कृषि योग्य अच्छे ज़िले हैं, मंडी वगैरह। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारी फंडिंग मिल रही है, और बेसिकली हाल ही में इसने मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर काम किया है, और जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनको ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं। तो हाल ही में 2 औषधीय पौधों को इसके द्वारा पहचान मिली है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोनों कौन कौन से हैं? एक तो है चिलगोजा और दूसरा है सीबकथॉर्न। और आप सभी को पता होना चाहिए दोनों किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति के कुछ एक क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और चिलगोजा जो है दोस्तों, इसे जीआई टैग प्रोवाइड करने की भी डिमांड आ रही है लगातार हिमाचल की तरफ से। तो हो सकता है आने वाले 1 या 2 सालों में आपको ये भी देखने को मिल जाए, चिलगोजा को जीआई टैग मिला। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए। ऊपर हमने अभी भी देखा कि जायका जो है उसने पहचान की है इन दोनों औषधीय पौधों की। तो ऐसे हजारों पौधे जिनमें औषधीय गुण होते हैं हिमाचल में मौजूद हैं, क्योंकि हिमाचल हिमालय का हिस्सा है।
हिमाचल पूरा का पूरा दोस्तों हिमालय में ही पड़ता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी होंगी। तो इसके लिए एक समिति जो है उसको गठित किया जा रहा है। तो इस समिति का नाम आ सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में, याद रखना। इसका नाम है हिम जड़ी बूटी समिति। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अंतर्जातीय विवाह से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल में अगर एक जाति से दूसरी जाति में विवाह होता है तो ऑब्वियसली जिसकी जाति ऊंची होती है, हालांकि जातियां मायने नहीं रखती, इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें अगर मैं बात करूं, जो ऊंची जाति का लड़का होगा या लड़की होगी उसे अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार कितनी राशि प्रदान करेगी या कर रही है। तो बिल्कुल सही आंसर की बात करूं, ये राशि है दोस्तों 50,000 रुपये। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशंस वगैरह आप करवाओगे पंचायत वगैरह में तो ये सब कुछ होता है। और अगर कोई विधवा से शादी कर रहा है तो उसे भी इतनी ही राशि प्रदान की जाती है। हो सकता है इन फ्यूचर ये बढ़ भी जाएं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, तो आपको अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस वर्ष तक प्रदेश को शून्य लागत प्राकृतिक खेती के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। अब यहाँ पे याद रखना, नेचुरल फार्मिंग जो है इसे ही शून्य बजट कृषि या फिर फार्मिंग हम बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें फोकस किया जाता है कि किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड वगैरह हम यूज़ ना करें। इसमें सिर्फ प्राकृतिक चीज़ें जैसे गोबर वगैरह हो गया, ठीक है, तो इनको ज़्यादा बल मिलता है। तो लक्ष्य बनाया हुआ है कि दोस्तों हम हिमाचल जो राज्य है उसे 2022 तक बिल्कुल एक ज़ीरो बजट या कोस्ट नेचुरल फार्मिंग के रूप में देखेंगे। तो 2022 देखना, और ये वही ईयर है जिसमें फोकस किया जा रहा है कि जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो जाए। तो ऐसा इसीलिए हम कर रहे हैं, और संभव ये तभी होगा जब किसान जो हैं उनको खेती में कम से कम पैसा लगेगा। तो ऐसा इन्हीं तरीकों से हो सकता है संभव। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस भी फल की चर्चा होती है, सीजन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पक्के होते हैं एग्ज़ाम में। जैसे गोल्डन डिलीशियस, आपने काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखा होगा, एंड सोन। तो ग्रैनी स्मिथ, ये भी किस्म चर्चा में रही है फलों की। तो क्वेश्चन आप सभी के लिए यही है कि ग्रैनी स्मिथ ये जो फल है ये कौन सी किस्म है, कौन सा फल है। तो सेब की ये किस्म है, याद रखना। तो सेब की कम से कम हिमाचल में दोस्तों 50 के आसपास ये किस्में हैं, वैरायटीज़ हैं, लेकिन आपको सभी के ऊपर फोकस नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट हैं, बार बार चर्चा में हैं, उन्हीं को देखना। सुप्रसिद्ध बालासुंदरी मंदिर जो है किस जिले में है। दोस्तों कुल्लू का बालासुंदरी मंदिर जो है चर्चा में रहा है हाल ही में, मार्कंडे मंदिर वगैरह वगैरह। लेकिन क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बालासुंदरी मंदिर जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिरमौर ज़िले का है। तो इसको अच्छे से देख लेना। बालासुंदरी मंदिर जो है ये सिरमौर ज़िले में है। क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है, अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखते भी होंगे। और सीधा क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, किस जिले में। तो आप सभी कुल्लू आंसर करते हो। स्थान पूछा जाता है कुल्लू का तो मनाली आंसर करते हो। लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन बनता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण संस्थान मनाली की स्थापना कब की गई थी, किस ईयर में। तो 1961। इसको अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो है किस शहर में बनाया जाएगा। तो ये दोस्तों धर्मशाला, जो कि स्मार्ट सिटी है या फिर दूसरी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। तो इसको अच्छे से देख लेना, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। उसके बाद ये कुछ एक वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप लो लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। श्रीखंड पर्वत चोटी जो है किस जिले में स्थित है। तो ये कुल्लू में है। श्रीखंड महादेव यात्रा आप सभी करते भी होंगे।
दोस्तों, कालका शिमला रेल मार्ग का उद्घाटन जो है किस वायसरॉय ने किया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, उस समय वायसरॉय था लॉर्ड कर्जन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये गग्गल है। 3 हवाई अड्डे हैं इस समय, कौन कौन से? एक तो गग्गल हो गया, फिर है जुब्बरहट्टी शिमला का, और भुंतर है कुल्लू का। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का स्थान है तो ये 17वां है, और 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश 1971 में। रोहतांग दर्रे तक पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि रोहतांग सुरंग चर्चा में है, तो मूरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में आया था, रोहतांग दर्रे पर पहुंचा था, पहला अंग्रेज था। महान चित्रकार सरदार सोवा सिंह कला दीर्घा, जिसे सरदार सोवा सिंह आर्ट गैलरी बोला जाता है इंग्लिश में, ये कहाँ स्थित है? तो अंद्रेटा में है, पालमपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू और मंडी को कौन सा दर्रा अलग करता है? दुलची दर्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी दोस्तों पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली अगर HPGK की आप तैयारी करना चाहते हो या फिर हिमाचल प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, उन सभी के लिए अवेलेबल हैं पेड क्रैश कोर्सेज। डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा। बाकी इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, मैसेज जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।